अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही फ़ायदे की। क्योंकि आपको पता है कि आजकल बहुत से लोगों के घरों में ये प्रॉब्लम है कि जब भी कोई साथ वाला घर बनाता है तो वो अपने प्लस्तर या दीवारों को पानी लगाते हैं तो साथ वालों की दीवारों का बहुत बुरा हाल हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये वीडियो देख लें, इसमें आपको नज़र आ रहा है मुकम्मल इसकी तफसील के साथ, डिटेल के साथ इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा और इसको ठीक भी करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना है। इसमें हम आपको डिस्टेंपर भी करके दिखाएंगे और ये जो आपको डैमेज पार्ट्स नज़र आ रहे हैं इन पर फिलिंग भी करके दिखाएंगे और इस पर बाद में जौन सा केमिकल अप्लाई होना है ताकि ये दोबारा नमी बाहर ना आए और दीवार अच्छे तरीके से टिक पाए, वो केमिकल भी आपको दिखाएंगे और काम करके दिखाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करना आपने ये है कि एक बाल्टी, जो कि आपको पता है डिस्टेंपर की आपने लेनी है, चाहे वो लोकल वाली ले लें चाहे जौन सी मर्ज़ी ले लें। अगर आप लोकल वाली भी ले लेंगे तो उसमें हम ग्लू और ये जो एक्रेलिक हम ऐड करेंगे। इसके साथ इसकी जो क्वालिटी हो जाएगी वो बिल्कुल ही वेदर शीट, वेदर गार्ड, या जो कि आपको पता है कि आम कोई अच्छी कंपनी के जो वाल जो कि डिस्टेंपर मिलते हैं वो क्वालिटी बना लेंगे इंशाल्लाह। आपके सामने हम दिखा रहे हैं, ये डिस्टेंपर को आपने डालना है बाल्टी के अंदर। और ये जो आपको दो पैकेट नज़र आ रहे हैं, इसमें एक में तो आपको जर्मन ग्लू नज़र आ रहा है, ये हम ग्लू ऐड कर रहे हैं डिस्टेंपर में। और दूसरे में आपको एक्रेलिक नज़र आ रहा होगा जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, हम एक्रेलिक ऐड करें। एक्रेलिक वो चीज़ होती है जो दीवार पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो दीवार पर मजबूती आ जाएगी। एक्रेलिक के साथ इसका टोटली बॉन्डिंग मजबूत हो जाएगी और ये बहुत ही अच्छे तरीके से वेदर शीट या वेदर गार्ड जो कि आपको ईज़िली बन जाएगा। तो ये देखें, हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम इसका डिस्टेंपर टोटली तैयार कर लेंगे। ये डिस्टेंपर वैसे तो लोकल वाला था, तो इसमें हमने ग्लू इसलिए ऐड किया है कि ये दीवार पर अच्छे तरीके से टिक पाए। तो करना आपने ये है कि दीवार को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है। ये देखें, जैसे जैसे ये डिस्टेंपर वगैरह उतर रहा है, ये पानी लगाने की वजह से ख़राब हो गया था। दीवार पर साथ वालों ने जब घर बनाया तो उन्होंने पानी लगाया तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम दीवारों में आ गई। डिस्टेंपर भी उतर गया और दीवार ने भी अपनी जो सीमेंट की वो जो क्वालिटी थी उसको ख़त्म कर दिया और ये रेत बाहर आना शुरू होगी। तो आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको रिमूव कर लेना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लेना है। और आपने ये देखना है कि ये जो हम फिलिंग है, ये फिलिंग डिस्टेंपर का एक कोड करने के बाद ही लगाएंगे। सबसे पहले आपने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। इस पर कोई भी रेत का या सीमेंट का ज़र्रा ना रहे, इसको आपने अच्छे तरीके से साफ़ करना है। ये देखें, हम ब्रश की मदद से साफ़ कर रहे हैं जो कि इस पर डस्ट वगैरह या डिस्टेंपर वगैरह चिपका था वो उतर जाए। तो उसके बाद आपने ये करना है कि जब इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे तो आपने इस पर पहला कोड जो कि डिस्टेंपर का करना है, जो कि हम अभी करेंगे। क्योंकि ये जो हमने फिलिंग करनी है ये डिस्टेंपर के बिना नहीं होगी, आप डिस्टेंपर के ऊपर फिलिंग करेंगे। तो ये देखें जी, हम पहला कोड डिस्टेंपर जो हमने मिक्स किया था हम उसका पहला कोड कर रहे हैं ताकि इस पर हम अच्छे तरीके से फिलिंग जहाँ पर करनी है वहाँ पर डिस्टेंपर की परत चिपक जाए। तो ये देखें, डिस्टेंपर अच्छे तरीके से हो रहा है। अब इस पर डिस्टेंपर का कोड करने का फ़ायदा ये होगा कि जहाँ जहाँ हमने फिलिंग करनी है वो फिलिंग अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगी और फिलिंग का आपको पता चल जाएगा। फिलिंग में हमने दो चीज़ें ऐड ज़रूर करनी है जिससे फिलिंग भी बहुत मज़बूत होगी, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस की फिलिंग करेंगे और उसके अंदर हमने जर्मन ग्लू, जो कि आपको पता है हमने पहले डिस्टेंपर में ऐड किया था, वो ज़रूर ऐड करना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो आप फिलिंग बनाएंगे, अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप पानी के अंदर मिक्स करके बनाएंगे तो आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि उसका फ़ायदा ये है कि उसका आपको लगाते वक्त जब वो आप फिलिंग लगाएंगे तो आपसे फिलिंग हार्ड यूज़ होगी और जहाँ पर आपने फिलिंग लगानी है वहाँ पर फिलिंग अच्छे तरीके से फिक्स नहीं होगी। तो इसलिए हम इसमें ग्लू ऐड कर रहे हैं ताकि ये फिलिंग नरम रहे। जितनी देर तक आप इसको अप्लाई करेंगे ये ईज़िली अप्लाई होती रहेगी और आपके हिसाब से ये बिल्कुल अच्छी जगह पर प्लेस होगी, क्योंकि इसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी। अगर इसको पानी में बनाएंगे तो इसमें सॉफ्टनेस नहीं आएगी। और साथ में हमने इसमें ऐड करना है जो हम डिस्टेंपर दीवार पर किया है, हमने थोड़ा सा डिस्टेंपर इसमें ऐड कर देना है ताकि इसकी जो कलर शेड है वो डिस्टेंपर से मैच हो जाए। फीलिंग की जो कलर शेड है वो डिस्टेंपर से मैच हो जाए। जिस कलर की हमने डिस्टेंपर करनी है उस कलर का डिस्टेंपर आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर लें, जिसकी वजह से ये नरम नरम आप अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरे चैनल पर इसकी वीडियो भी पड़ी हुई है जो कि हमने इस पे प्लास्टर ऑफ पेरिस पर बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं।
तो डिस्टेंपर पर भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वॉल ग्रेस पर भी पड़ी हैं। आप मेरे चैनल पर आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो ये देखें, हम आपको ऐसी ही मालूमाती वीडियोस बना के देते हैं। ये देखें जी, आपने इस डिस्टेंपर और इस ग्लू को मिक्स करके प्लास्टर ऑफ पेरिस को नरम नरम ही उठा लेना है। आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स नहीं करना ताकि ये हार्ड ना हो जाए, ये सूखना ना शुरू हो जाए। ये देखिए जी, हमने इसको हल्का हल्का मिक्स किया और इसको नरम नरम को ही हमने उठा लिया। बहुत से लोगों को मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते देखा है कि वो तसल्ली के साथ इसको मिक्सिंग कर लेते हैं, जिसके बाद ये हार्ड हो जाता है। इसकी क्वांटिटी इसी तरीके से ही उठा लेनी है। इसमें ग्लू, पानी और मुकम्मल चीज़ें ऐड हों और इसको नरम नरम को उठाकर आप दीवार पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, हम अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने इस तरीके से इसको ईज़िली प्लेस कर देना है जहाँ जहाँ पे आपको ये स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, डैमेज स्पॉट्स। और इसके बाद हमने इस पर एक और केमिकल अप्लाई करना है, जो कि आपको मैंने स्टार्ट में दिखाया था। उसको किस तरीके से अप्लाई करना है वो आपने इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो में आगे चल के दिखाऊँगा। अगर आप उस तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपकी दीवार पर मज़बूती और अच्छे से आ जाएगी और ना इस पर से डिस्टेंपर गिरेगा और ना ही इसको कोई ऐसी नमी वगैरह का कोई अटैक होगा। तो ये देखें, हम इस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस अप्लाई कर रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस अप्लाई करने के तकरीबन 3 घंटे से 4 घंटे के बाद जब ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा, तो हमने इसको, अगर तो आपके पास डिस्टेंपर को अच्छे तरीके से दीवार की बेस, अगर आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस थोड़ा सा ऊपर ऊपर लग गया है तो आपने उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है सैंड पेपर की मदद से। एक बराबर कर लेना है। अगर बराबर कर लेंगे तो उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है और साफ़ करने के बाद आप इस पर वो केमिकल अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल हम ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की अच्छे तरीके से फिलिंग कर रहे हैं। ये देख लें, मैं जितनी देर से अप्लाई कर रहा हूँ मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस कहीं पर भी हार्ड नहीं हुआ, ये ईज़िली अप्लाई हो रहा है। तो ये देखें, हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस अप्लाई कर दिया, ये सूख गया है बिल्कुल। हम इसको हाथ लगा के चेक कर रहे हैं, ये ज़रा सा भी कहीं से भी कोई डैमेज नहीं है, कहीं से भी कोई गीला नहीं है, अच्छे तरीके से अप्लाई हो चुका है। तो अब इसके बाद करना ये है, आपने सबसे पहले आपने या तो कोई डब्बा ले लेना है या कोई भी चीज़ ले लेनी है। मैंने ये बाल्टी का ढक्कन लिया है ताकि आपको नज़र आ सके। ये देखें जी, हमने इसमें थोड़ा सा ये केमिकल, जो कि आपको दिखा रहा था मैं, एक्रेलिक का, ये एक्रेलिक आपको पीसीआई का कहीं से भी मिल जाएगा। इसका पैकेट मैंने आपको दिखा दिया है। आपने ये एक्रेलिक लेना है और इसमें थोड़ा सा ग्लू ऐड कर लेना है। ग्लू ऐड करने का मकसद ये होगा कि अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाएगा और ब्रश वगैरह ड्राई नहीं चलेगा। तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है। ये देखें, हमने पानी भी ऐड कर लिया है। इसका फ़ायदा ये होगा, अगर आप चाहें तो डिस्टेंपर वगैरह पर वैसे भी इसको अप्लाई कर लेंगे तो भी इसकी मज़बूती ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपके कहीं पर डिस्टेंपर वगैरह उखड़ रहा है या डिस्टेंपर वगैरह डिस्टर्ब होने की खदशा है, तो आप ये एक्रेलिक उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, हम इस पर एक्रेलिक अप्लाई कर रहे हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये इसको दीवार को अंदर से बिल्कुल अच्छे तरीके से मज़बूती से गिरफ्त कर लेगा और ये दीवार जल्दी से ख़राब नहीं होगी। आपका अच्छा खासा इसका टाइम जो कि निकल जाएगा। हमने एक दीवार पर प्लास्टिक शीट लगाई थी, तो उस पर भी हमने पहले दीवार को नीचे से ये एक्रेलिक लगाया था ताकि दीवार के जो ड्राई सेल्स हैं, जो पार्ट्स उतरने या उखड़ने वाले हैं, उन पर ये एक्रेलिक अच्छे तरीके से मजबूती कर ले। और उसके बाद हमने उस पर प्लास्टिक शीट लगाई थी। तो इस पर हमने डिस्टेंपर करना है। तो ये देखें, हमने पहला कोट डिस्टेंपर करने के बाद इस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया और प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाने के बाद हमने इस पर एक्रेलिक अप्लाई कर दिया ताकि ये जो बेस है ये मजबूती से अपने आप को दीवार के साथ पकड़ ले। उसके बाद हम इस पर फाइनल कोड करेंगे, जो कि आप अपनी मर्ज़ी के कलर स्कीम से जैसा मर्ज़ी फाइनल कोड कर सकते हैं। हम इस पर ऑफ वाइट का फाइनल कोड करेंगे ताकि ये ड्राई होने के बाद इस पर अच्छी तरीके से अप्लाई हो जाए। तो ये देखें, हमने जो पहला डिस्टेंपर आपके सामने वीडियो में बनाया था, हम उसका एक जो कि फ़ाइनल कोड कर रहे हैं। फ़ाइनल कोड जो हम आपको आगे चल के दिखाएंगे, ये पूरी दीवार पर आपने अच्छे तरीके से अप्लाई कर देना है। तो जब हमने इस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस के बाद एक्रेलिक अप्लाई किया, तो उसके बाद हमने तकरीबन इसको 2 घंटे छोड़ा और उसके बाद हम अब इस पर डिस्टेंपर अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको पता है पहले दीवार किस तरीके की थी जब आपने शुरू में दीवार को देखा। तो अब हम इस पर डिस्टेंपर करें, माशाल्लाह ये रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा और ये देर पा रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल पर ऐसी मालूमाती वीडियो देखने के लिए ज़रूर विज़िट करें। शुक्रिया।